हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है घटनाक्रम को याद रखना। कोई तिथियां हो या फिर घटनाक्रम जिसे याद करना सबसे बड़ी मुश्किल होती है बच्चों के लिए। सर कैसे याद करो, विशेष तौर पर एसएसटी मतलब कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में तो बच्चों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है बेटा, ये सारी घटनाक्रम कैसे याद करें, कब कौन सी घटना हुई थी, कैसी तिथियां इसकी याद करें। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें बेटा, कुछ ट्रिक्स होती है जिसकी वजह से हम याद कर सकते हैं। देखो, कोई भी चीज करना थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब कि थोड़ा सा प्रयास करो, लेकिन वह काम अवश्य होगा, सफल होंगे आप लोग और आपको मंजिल भी जरूर मिलेगी। तो आज बात करना चाहूंगा ऐसे ही इतिहास, कुछ तिथियां और घटनाक्रम पर। ये जो चीज है वो केवल इतिहास पर लागू नहीं होता है, ये जो है वो केवल इतिहास पर लागू नहीं हुआ है, ये आपके एवरी सब्जेक्ट मतलब कि सभी विषयों पर ये लागू हो सकता है जहां पर आपको तिथियां और घटनाक्रम याद करने की जरूरत पड़ती हो। मतलब कि कहने का तात्पर्य है, अगर मैं इतिहास की जगह पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, चाहे मैं बात करता हूं आपके इकोनॉमिक्स की, चाहे जियोग्राफी की, कहीं पर भी कुछ तिथियां घटनाक्रम हो, उसको याद करने की ट्रिक होती है जिसकी वजह आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने तरीके की बात करता हूं, मैं कैसे याद कर सकता हूं, तो मैं आपके इतिहास की बात करता हूं। जैसे कि सबसे पहले आप देख पा रहे हो, एक मैं ट्री बनाकर लेके आया हूं, ये पेड़ बना हुआ बेटा। तो ऐसा पेड़ आप बना सकते हैं और इस पेड़ की जड़ से आपको शुरू करना है और धीरे धीरे ऊपर के एक एक घटनाक्रम को अच्छे से इसको पूरा जमा देना है। मतलब कि याद रहेगा कि एक के बाद कौन सी दूसरी घटना घटित होती है, जिसे सीक्वेंस से याद रहेगा। कि मैंने जैसे यहां पर देख रखा है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इतिहास के दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे, इसमें किस किस की भूमिका थी, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहले बात करता हूं महात्मा गांधी के जन्म से लेकर, जिसमें कहा जाता है 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। देन सबसे पहले महात्मा गांधी जब जाते, कहां पर जाते भाई, वो जाते हैं, गांधी जी अफ्रीका गए थे। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका केल्स के सिलसिले में जाते हैं। तो वो मैंने यहां पर लिख दिया है, कब जाते हैं, 1893 में जाते हैं। महात्मा गांधी 1893 में कहां पर जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं केल्स के सिलसिले में। देन वापिस भारत कब लौट कर आते हैं, 1915 में आते हैं। तो 1869 महात्मा गांधी का जन्म होता है, 1893 को वो जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका, 1915 को फिर से भारत लौट कर आते हैं। फिर देखिए 17 में वो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 18 में उनके द्वारा 2 सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, दोनों में अपनी भूमिका निभाते हैं। देन 1919 में 3 घटनाएं होती हैं। 3 घटना आप देख सकते हो, एक तो खिलाफत समिति का गठन किया जाता है, रोलेक्ट एक्ट बनता है और साथ में वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है। क्लियर। देन 1921 की बात करता हूं, जहां पर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। फिर असहयोग आंदोलन के बाद में अगर बात करता हूं तो वहां पे चोरी चोरा कांड भी आप लिख सकते हो, 1922। उसके बाद 1923 में आपके क्या हो जाता है, स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। देन उसके बाद देखिए 1923 1928 की घटना, जहां पर बारडोली सत्याग्रह होता है, बारडोली आंदोलन होता है गुजरात के अंदर। फिर 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत होती है और इसी के साथ दांडी यात्रा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में। फिर बात करता हूं धीरे धीरे 1931, जहां पर गांधी इरविन समझौता होता है और 1931 में आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया जाता है। 1932 में पूना पैक्ट होता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है। देन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो इस तरह से आप एक पेड़ बेटा, एक ट्री बनाकर आप कर सकते हो, तिथियों का ट्री, जिसमें सबसे नीचे सबसे लास्ट में आप वर्ण लिखोगे, डेट जहां से शुरुआत हो रही है। फिर धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा, जैसे घटनाएं आगे बढ़ेगी, एक एक आंदोलन के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और क्या ट्रिक हो सकती है बेटा, जैसे कि आप ऐसे पूरा एक रास्ता बनाओ, किस रास्ते में कहां पर जाओगे। जैसे कि हम कहते हैं, इसकी चैप्टर के बारे में बात करता हूं अगर मैं, तो भाई देखो सबसे पहले 1800 ये घर बना हुआ है, यहाँ पर 1859 में महात्मा गांधी का जन्म होता है। फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, कब, 1893 में रवाना होते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं, कब आ जाते हैं भाई साहब, ये आ जाते हैं 1915 में भारत लौट आते हैं। फिर ये जाते हैं चंपारण, कहां पर जाते हैं, चंपारण बिहार जाते हैं, कब जाते हैं, 1917 में जाते हैं। देन उसी के बाद वो जाते हैं खेड़ा गुजरात चले जाते हैं, कब, 1918 में गुजरात चले जाते हैं। और गुजरात में
खेड़ा के साथ साथ वो अहमदाबाद भी चले जाते हैं, कहां पर, गुजरात में ही 2 स्थानों पर घूम कर आते हैं। फिर 1919 में कौन आता है, रोलेक्ट एक्ट आता है। और रोलेक्ट एक्ट क्या होता है, यहाँ पर एक समिति बने जाती है, खिलाफत समिति बनी जाती है। खिलाफत समिति के साथ यहाँ पर जलियांवाला बाग जाओ, वहां पर एक घटनाक्रम हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। फिर 1921 को महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। फिर 1922 को चोरी चौरा जाओ, जहां पर घटना होती है, चोरी चौरा कांड हो जाता है। फिर यहां से लोग जाते हैं कहां पर, स्वराज पार्टी का गठन करने 1923 में जाते हैं। फिर यहां से 1923 के बाद बारदोली सत्याग्रह, मतलब कि गुजरात बारदोली चले जाते हैं, कब, 1928 में। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहां पर उनके द्वारा बारदोली सत्याग्रह का शुरुआत की जाती है। देन उसके बाद देखिए यहां से महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं गुजरात से ही। कब करते हैं, 1930 में, 12 मार्च 1930 में इनके द्वारा दांडी यात्रा शुरू की जाती है। देन उसके बाद ही देखो वहां पहुंच जाते हैं, आगे चलते चलते दांडी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल 1930 को ही। और यहां पर वो क्या करते हैं, यहां पर वो 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इनको यहां पर 1931 में कौन मिल जाता है, इरविन साहब मिल जाते हैं। और इरविन कहता है हमारे साथ एक समझौता कीजिए और चलो आपको लंदन लेकर चलता हूं। महात्मा गांधी इरविन के साथ कहां चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जब वो भाग लेने जाते हैं वहां पे उनको अंबेडकर साहब भी मिलते हैं। और अंबेडकर साहब के साथ 1932 में क्या हो जाता है, पूना समझौता हो जाता है। क्लियर है। देन उसके बाद देखोगे 1932 के बाद सीधा मैं आ जाता हूं आपके घटनाक्रम कहां पर, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके बाद में 1947 तक आते आते भारत पहुंचते हो, जहां पर आपको आजादी मिल जाती है। तो एक तरह से ऐसा भी रोड मैप आप बना सकते हो जिसमें देखोगे कहां पे कौन से रास्ते में कौन सी चीज मिलती है, कितना समय लगता एक जगह से दूसरे जगह जाने पर किसी भी घटना को। तो ऐसे आप खुद याद करोगे, है ना। या फिर ये भी कर सकते हो कि आप आईने के सामने खड़े अपने आप को गांधी जी समझो कि आज मेरा जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद में पढ़ने इंग्लैंड चला गया, बैरिस्टर बनकर आया। सबसे पहला केस कहां मिला, अफ्रीका में मिला। अफ्रीका में जाता हूं केस लड़ने के लिए, केस के सिलसिले में। कब जाता हूं, 1893 में अफ्रीका रहता हूं, वहां पर पहला सत्याग्रह का प्रयोग करता हूं। देन 1915 9 जनवरी 1915 को लौटकर भारत आ जाता हूं। भारत आने के बाद मुझे पता चलता चंपारण जाना, बिहार जाना है। भारत आने के बाद सबसे पहले मैं बिहार जाता हूं, चंपारण। कब जाता हूं, 1917 में जाता हूं। देन 1917 से जैसे बिहार से आता हूं, अगला टूर मेरा हो जाता है खेड़ा गुजरात में। खेड़ा गुजरात जाने के बाद मुझे लगता है यार गुजरात आ ही गया हूं तो थोड़ा सा अहमदाबाद मिल मजदूर की समस्या को भी समाधान करते निकलो। तो वहां से मैं सीधा अहमदाबाद जाता हूं 1918 को। अहमदाबाद जाने के बाद पता चलता है मेरे को कि 1919 में तो रोलेक्ट एक्ट पारित हो चुका है। तुरंत मैं वहां से सीधा आता हूं अली बंधु के पास। अली बंधु कहते हैं आप खिलाफत समिति का जो गठन किया उसका नेतृत्व कीजिए, एक तरह से आप इसमें सपोर्ट कीजिए। मैंने यस किया 1919 में। तब तक देखता हूं जलियांवाला बाग 1919 में जनरल डायर के द्वारा वहां पर गोलीबारी कर दी जाती है। मुझे बड़ा गुस्सा आता, मैंने कहा चलो भाई अब तो असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। 1920 में नागपुर अधिवेशन इस प्रस्ताव को पास करवाने के बाद 1921 में शुरू करते हैं हम खिलाफत असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चल रहा है, तभी देखो एक साल बाद 1922 में क्या हो जाता है, चोरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना हो जाती है। चोरी चौरा नामक स्थान पर जैसे घटना होती है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। जैसे बंद किया, कुछ लोग जैसे कि चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू ने कहा हम तो अलग दल बना देंगे 1923 में। कौन सा दल, स्वराज पार्टी बना देंगे। स्वराज पार्टी का गठन होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल चले जाते हैं गुजरात। गुजरात के बारदोली चले जाते हैं। बारदोली जाने के बाद 1928 में उनके द्वारा शुरू किया जाता है एक आंदोलन। कौन सा, बारदोली किसान आंदोलन। 1928 में आंदोलन शुरू किया जाता है। तब तक महात्मा गांधी कहते हैं आप गुजरात हो बारदोली, मैं भी आता हूं क्योंकि यहाँ पे नमक कानून को तोड़ना है, इसके लिए दांडी यात्रा की शुरुआत करनी पड़ेगी। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 में शुरू हो जाती है दांडी यात्रा। दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचने के बाद महात्मा गांधी अपने हाथों से नमक बनाते हैं और वहां पर जो है अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तब तक इरविन साहब दौड़ कर आते बोलते हैं भाई साहब हमारे साथ एक समझौता कीजिए। महात्मा गांधी को ठीक है लॉर्ड इरविन, समझौता हो जाता है 1931 में। महात्मा गांधी फ्लाइट में बैठकर सीधे पहुंच जाते हैं कहां पर, लंदन पहुंच जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। परंतु उनकी बात नहीं बैठती। पूर्ण भारत लौटने के बाद फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, लेकिन पूर्ण रूप से 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। परंतु के साथ ही 1932 में क्या हो जाता है, एक पूर्ण समझौता होता है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, है ना। देन उसके बाद में सबसे बड़ा जो सबसे
लास्ट जो आंदोलन कह सकते हो आजादी से पहले, वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू किया गया था। और ये आंदोलन इस कदर था, इतना बड़ा था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, मतलब कि अब तुम आजादी लेकर ही रहेंगे, है ना। ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का नारा दिया था। और अंत में 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है। तो बच्चों जरूर आप कैसे लगा आपको ये ट्रिक, किस तरह से आपको समझ में आया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं बेटा। क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में ही अगर किसी बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और मजेदार ट्रिक आपको मिलने वाली है इसी चैनल पर। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी अच्छे से वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार।